औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि बिल्कुल खैरियत से हैं और आज के लेक्चर में हम यूनिट नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने यूनिट नंबर 9 पर एंड किया था। बच्चों, हम कॉन्ट्रैक्शंस इस्तेमाल करते हैं तेज़ी में बात करने के लिए, यानी अगर हम किसी से डायरेक्ट ज़्यादा बात कर रहे हैं तो हम वहाँ पर पूरे वर्ड बोलने के बजाय हम कुछ कॉन्ट्रैक्शंस यूज़ करते हैं। आइए हम इन कॉन्ट्रैक्शंस को पढ़ते हैं। अगर डज नॉट कहना है तो उसकी जगह डजेंट कहा जा सकता है। जैसे ही डजेंट नो द राइट आंसर, बजाय इसके कि आप कहें ही डज नॉट नो द राइट आंसर। इसी तरह डो नॉट बन जाएगा डोंट, इज नॉट बन जाएगा इजंट, आर नॉट बन जाता है आरंट, डिड नॉट बनता है डिडंट, वॉज नॉट बन जाएगा वॉजेंट, वर नॉट बनेगा वरेंट, हैज़ नॉट बनता है हैजेंट और हैव नॉट बनता है हैवेंट। फिर अगर हैड नॉट है तो वो हैडेंट बन जाएगा। विल नॉट की जगह वोंट हो जाएगा। ये याद रहे कि विल नॉट को हम वोंट बनाते हैं। ही इज या ही हैज़, इसको हम बनाते हैं ही एपोस्ट्रॉफी एस। ये जो एपोस्ट्रॉफी लगता है इसका मतलब बिलोंगिंग होता है। बिलोंगिंग से मुराद है इससे ताल्लुक रखने वाला। तो ही इज या ही हैज़ को हम इस तरीके से ले लेते हैं। आई एम की जगह आई एपोस्ट्रॉफी एम लग जाता है। दे आर की जगह इस तरीके से दे आर लिख देते हैं हम, तो इस तरह भी लिखा हुआ मिलता है हमें। शी विल या शी शेल की जगह हम इस तरह लिख देते हैं। आई हैव की जगह ये कॉन्ट्रैक्शन यूज होती है। वी हैड या वी वुड, इन दोनों की जगह आप इस तरह लिख सकते हैं। कैन नॉट की जगह कांट लिख सकते हैं। कुड नॉट की जगह कुडंट लिखते हैं। माइट नॉट की जगह माइट लिखते हैं। मस्ट नॉट की जगह मस्टंट लिखते हैं। नीड नॉट की जगह हम इस तरह लिख सकते हैं। ऑट नॉट की जगह हम इस तरह लिख सकते हैं। शेल नॉट को हम शांट लिखते हैं, जैसे यहाँ पे आपने विल नॉट को वांट कहा था। शुड नॉट, वुड नॉट और लेट अस की जगह हम इस तरह लेट्स लिख देते हैं। लेट्स टॉक, लेट्स मूव, लेट्स गो, तो लेट अस गो की जगह हम इस तरह लेट्स गो लिख देते हैं। अब देखो यहाँ पर एक एक्सरसाइज है जिसमें हमें कॉन्ट्रैक्शन लिखनी है। जैसे क्लाउड्स, आर नॉट की जगह आरंट आ जाएगा। आई डू नॉट की जगह डोंट आ जाएगा। दानिश डज नॉट की जगह डसेंट आ जाएगा। फिर डिड नॉट की जगह डिडंट आ जाएगा। फिर डू नॉट की जगह डोंट आएगा। विल नॉट की जगह वोंट आएगा। हैव नॉट की जगह हमारे पास हैवेंट आ जाएगा। वर नॉट की जगह हमारे पास वरेंट आ जाएगा। वुड नॉट की जगह बेटा फिर हमारे पास वुडेंट आ जाएगा। कैन नॉट की जगह सिंपल कांट आ जाएगा। हैज़ नॉट की जगह हैजेंट आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें कॉन्ट्रैक्शंस भी आ जाती हैं। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं, तो आपने इनकी लॉन्ग फॉर्म लिखनी है। ये हो जाएगा हेयर इज योर सूटकेस, देयर विल बी अ सरप्राइज फॉर यू इन नेक्स्ट वीक, देयर इज एन अमेजिंग बीच नियर बाय, दैट इज माई फ्रेंड्स कार, he is not very interested in working with you, who's your new teacher, तो who is your new teacher, she is been playing all day, your father would be proud of you, I am so late, I would better go, we are here, everyone gets out। तो ये 10 के 10 मैंने आपको सॉल्व करा दिए बेटा। अगला जो हमारा यूनिट है उस यूनिट का नाम है वॉन्ट्स या वॉन्ट। हम कहते हैं सर ये मेन वर्ब्स हैं, ये किसी चीज़ की ख्वाहिश के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। वॉन्ट्स एस के साथ कब इस्तेमाल होगा सर? पुराना रूल जो इसके साथ था, ही, शी, इट और तमाम सिंगुलर नाउन। ही, शी, इट और तमाम सिंगुलर नाउन के साथ क्या आ जाएगा सर? इनके साथ हमारे पास आ जाएगा वॉन्ट्स। और अगर आई, वी, यू, दे और तमाम प्लूरल हैं तो उनके साथ वॉन्ट आ जाएगा। फिर डज कब इस्तेमाल होगा? ही, शी, इट और तमाम सिंगुलर नाउन के साथ डज होगा। डू इस्तेमाल होगा आई, वी, यू, दे और तमाम प्लूरल नाउन के साथ। अब 4 तरह के आपके पास आते हैं ना, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव इंटेरोगेटिव। हम कहते हैं सर अली वॉन्ट्स अ गुड जॉब, चूंकि अली एक बंदा है ना, तो वॉन्ट्स अ गुड जॉब। वी वॉन्ट वनीला आइसक्रीम, चूंकि वी एक से ज़्यादा है ना। अली डज नॉट, याद रहे बेटा जब यहाँ डज लग जाएगा तो यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं सब्जेक्ट प्लस डज या डोंट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये याद रहे कि जब कभी आपके पास यहाँ पर डज लग गया तो आपने यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म लेनी है। डज अली वॉन्ट अ गुड जॉब, डजेंट अली वॉन्ट अ गुड जॉब। डू वी वॉन्ट वनीला आइसक्रीम, डोंट वी वॉन्ट वनीला आइसक्रीम। वो देख रहे हो बाद में हर जगह वॉन्ट वॉन्ट ही लिखा हुआ है हमारे पास। अब आपने बेटा सेंटेंसेस बनाने हैं,
वांट्स और वांट्स के। ये आपका होमवर्क नंबर 1 है आज का। याद रहे जितने बच्चे होमवर्क सबमिट कर रहे हैं उनका डेटा मौजूद है। जैसे ही कोर्स कंप्लीट होगा इंशाल्लाह उन्हें उनका सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। और जो लोग होमवर्क्स नहीं कर रहे हैं, अटेंडेंस नहीं मार्क कर रहे हैं, उनके लिए सर्टिफिकेट्स मौजूद नहीं होंगे। ये हर क्लास में मैं आपको पहले से बता देता हूँ। लास्ट में आकर ये मत कहिएगा कि सर हमें भी हमारा सर्टिफिकेट दीजिए। आपने अब तक अगर होमवर्क्स नहीं किए तो पुराने होमवर्क्स अपने ज़रूर सबमिट करवाइए। आइए इसको समझते हैं सर। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग वांट्स और वांट। शी डैश पीस इन हर लाइफ। शी एक है ना, तो शी वांट्स पीस इन हर लाइफ हो जाएगा। दे डैश न्यू बैग्स फॉर द टूर। दे एक से ज्यादा है ना, दे वांट न्यू बैग्स फॉर द टूर। आसिफ एंड पप्पू डैश देयर शेयर इन द प्रॉपर्टी। आसिफ एंड पप्पू दो लोग हो गए ना, तो जब दो लोग हैं तो ये वांट बन जाएगा। स्टूडेंट्स डैश 10 एक्स्ट्रा मिनट्स फॉर ब्रेक। स्टूडेंट्स एक से ज्यादा है ना, तो स्टूडेंट्स वांट हो जाएगा। वी डैश जस्टिस टू फिनिश द क्राइम फ्रॉम द सोसाइटी। वी वांट, चूंकि वी एक से ज़्यादा हो जाएगा। अब आते हैं बेटा हम ट्रांसलेशन पर। ये ट्रांसलेशन आपका होमवर्क है। ये 5 ट्रांसलेशन उर्दू में हैं, ये 5 ट्रांसलेशंस इंग्लिश की हैं। इसके बाद बेटा हम अपनी इन क्लासेस को और इंटरैक्टिव इस तरह बनाएंगे कि अब मैं आप लोगों की स्पीकिंग और राइटिंग एबिलिटी को चेक करना चाहूँगा कि आप लोग कितना अच्छा लिखते हैं और कितना अच्छा फिर उसको बोलते हैं। ये होमवर्क आपका थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है कि आपको इस होमवर्क में एक्सरसाइज नंबर 5 में आपको अपने फैमिली मेम्बर, फ्रेंड्स, क्लासमेट्स के हवाले से 5 सेंटेंस बनाने हैं। ये 5 सेंटेंस आपके वांट और वांट्स के होने चाहिए। इसके बाद आप लोग ये 5 सेंटेंस ऑडियो में मुझे भेजेंगे बोलते हुए, यानी लिखकर नहीं भेजना है, ऑडियो में भेजना है, ताकि मैं आपके प्रोनाउंसिएशन और एसेंट को भी चेक कर सकूं और इसमें आपको गाइड करूं कि आपने किस लफ्ज़ को ठीक प्रोनाउंस किया या नहीं किया, चूंकि हमने ये भी सीखना है कि अल्फाजों की प्रोनाउंसिएशन किस तरीके से होती है। तो उम्मीद करता हूं बेटा यहाँ तक की बात आप सबको क्लियर है। इंशाल्लाह अगली क्लास में हम वांट्स टू और वांट पढ़ेंगे। अटेंडेंस मार्क कर दीजिएगा आप सब लोग। अपना बेहद ख्याल रखिएगा आप सब लोग। अल्लाह हाफिज़।